हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीताराम सैनी आज आपके सामने संपूर्ण हिंदी व्याकरण क्लास लेकर आया हूँ। ये हिंदी व्याकरण आपके राजस्थान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि हिंदी आपके एसआई में है। एसआई में पूरा बहुत अच्छा मैटर है हिंदी का, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। पटवार, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी और आपके रीट में हिंदी है। सेकंड ग्रेड में आपकी हिंदी है। जिन भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय का वेटेज है उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। इसमें आपको हिंदी 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक पढ़ाई जाएगी। ये आप अगर आप नियमित रूप से हमारी क्लास में बने रहते हो तो आपको आपकी हिंदी 100% क्लियर करा दी जाएगी। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं, हर एक प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी का। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में। सबसे पहला और प्राथमिक टॉपिक वर्ण व्यवस्था। विषय हमारा हिंदी है, हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले बात आती है हिंदी। हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है? हिंदी शब्द हमारा हिंदी भाषा का नहीं है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ये विशेष कर ध्यान रखना। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। रीट 2011 के अंदर से पूछा गया है और बहुत सारे बच्चों ने इसमें मात खाई थी क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान बच्चे नहीं देते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आता है सबसे पहले ध्वनि किसे कहते हैं बच्चों? ध्वनि, ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि किसे कहते हैं? वे छोटी से छोटी इकाई जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यानी कि सीधी परिभाषा हम ध्वनि की ले, जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। आप साथ में नोट्स बना सकते हो और आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलो एक बार हम वापस रिविजन करते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब ध्वनियां 2 प्रकार की होती है हमारे हिंदी के अंदर। ध्वनि होती है 2 प्रकार की, ठीक है साथियों? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ये एक तो होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वर ध्वनि किसे कहते हैं और व्यंजन ध्वनि किसे कहते हैं। स्वर ध्वनि वे ध्वनियां जो अपने उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लिए बिना और उच्चारण के अंदर मुख तंत्र के किसी भी भाग से बिना अवरोध के वायु निकलती है। जिन ध्वनियों में उच्चारण में मुख तंत्र के किसी भी भाग से वायु बिना अवरोध के निकलती है उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। हम स्वर ध्वनि की पूरी परिभाषा लिखेंगे। अच्छा साथियों, गुड इवनिंग सुनील, गुड इवनिंग। वे ध्वनियां वे ध्वनि जो अपने उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। इसी की परिभाषा हम आगे लिखेंगे। जिनके
उच्चारण में से निकलने वाली वायु मुख के किसी भी भाग से टकराए बिना स्वतंत्र रूप से निकलती है। स्वर ध्वनियां, स्वर ध्वनियां उन्हें कहते हैं वे ध्वनि जो अपने उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेती है, उन्हें हम कहते हैं स्वर ध्वनियां। इसकी परिभाषा हम आगे, जिनके उच्चारण में से निकलने वाली वायु मुख के किसी भी भाग से, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में, यानी कि स्वरों में, हमारे मुंह से निकलने वाली वायु हमारे फेफड़ों में यानी शरीर के जैसे मुख गले के कहीं पर भी आके आपसे टकराएगी नहीं वो ध्वनियां, उन्हें हम कहते हैं स्वर ध्वनियां। और व्यंजन में होता है उससे अलग, व्यंजन में हम अन्य ध्वनि की भी सहायता लेते हैं। व्यंजन निकलते हैं तो हमारे मुख तंत्र से अलग अलग तंत्रों से टकराते हैं, जैसे यहाँ तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ अलग अलग भागों से टकराते हुए निकलती है। कितनी होती है साथियों? स्वर ध्वनियां हमारे हिंदी में होती है टोटल 11। स्वर ध्वनियां कुल होती है 11। हम आगे पढ़ेंगे 11 स्वर ध्वनियां कौन कौन। हिंदी में स्वर ध्वनियां कुल कितनी होती है साथियों? 11। कुल स्वर ध्वनियां टोटल होती है 11। 11 को हिंदी में शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 11 कुल कौन कौन सी होती है? ए, आ, ई, आ, ई, री, उ, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होती है हिंदी में स्वर ध्वनियां। एक बार साथ में उच्चारण करेंगे स्वर ध्वनियों का। ए, आ, ई, री, उ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन ध्वनि किसे कहते हैं? व्यंजन ध्वनि के बारे में आज हम पहले व्यंजन ध्वनि की परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। वे ध्वनियां जो अपने उच्चारण में स्वरों की सहायता लेते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो अपने उच्चारण में स्वरों की सहायता लेते हैं। और जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है। जिनमें मुख तंत्र से वायु टकराकर बाहर नहीं निकलती है, टकराती नहीं है, उसे स्वर कहते हैं। और जहां टकराकर बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा हम आगे लिखेंगे। इसके उच्चारण में निकलने वाली वायु, निकलने वाली फेफड़ों से वायु मुख तंत्र के किसी भाग से
टकराकर बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्वर ध्वनि। देखो सॉरी व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि में तो ये टकराकर बाहर नहीं निकलती है, और व्यंजन ध्वनियां हैं जो मुख तंत्र से टकराकर बाहर निकलती है। इनमें स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि में सबसे बड़ा दो यही फर्क है। कुल हिंदी भाषा में हमारे कुल स्वर कितने होते हैं? सॉरी कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल स्वर तो हमने पढ़ लिए थे 11, अब हम पढ़ेंगे कुल व्यंजन। कुल व्यंजन हिंदी भाषा में होते हैं 33 यानी कि 33। अब हम इनका आगे विस्तार से पढ़ेंगे कुल कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं। साथियों व्यंजन ध्वनियां हमारे पास व्यंजन ध्वनियां कुल 33 होती है। ये कुल 33 ध्वनियां हैं। देखो हम एक बार व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करेंगे, आप हमारे साथ में उच्चारण करना, और आप अगर नोट्स बनाते हो तो साथ में एक बार लिख भी लेना। आपको लगता होगा कि ये केक है गई है तो हमें आता होगा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है, आप नोटबुक में नोट कर लेना। के ख ग ग अण चे छे ज जे य ट ठ ड ढ अण ते थे दे ध न पे फे ब भे म य र ल व श श स ह। ये कुल 33 व्यंजन ध्वनियां हैं, और हमारे पास स्वर ध्वनियां कुल 11 है। यानी कि कुल ध्वनियां कुल कितनी हो गई? हिंदी भाषा में कुल ध्वनियां हैं हमारे 33 प्लस 11। अगर हम बात करें, अगर आपको कहीं कंपटीशन में पूछे कि कुल ध्वनियां कितनी है, तो आपको बतानी है कुल ध्वनियां हैं 44। कितनी कितनी ध्वनियां साथियों? 44 ध्वनियां कुल है। और स्वर ध्वनियां पूछे आपको, तो आपको बतानी है कि स्वर ध्वनियां 11 है सर। अगर आपको पूछे व्यंजन ध्वनियां कितनी है, तो आपको बतानी है व्यंजन ध्वनियां 33 है। और अगर आपको ऐसा पूछे कि कुल ध्वनियां कितनी है, तो हमारे हिंदी में कुल ध्वनियां हैं 44। ठीक है साथियों, ये हमारे हो गई व्यंजन ध्वनियां 33 व्यंजन ध्वनियां आपको है जैसे उतारना अपनी नोटबुक में। और स्वर ध्वनियां हमने पहले पढ़ ली थी, अब हमने व्यंजन ध्वनियां भी पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ी, इतनी देर हम पढ़ रहे थे ध्वनियां, अब हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण अब हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण। वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ध्वनियां भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे ध्वनियों का संबंध एक बार हम ये देखते हैं। पहले ध्वनियों का संबंध किससे है? सुनने और बोलने से। सॉरी, किससे है? सुनने और बोलने से। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल नोट्स आप इंपोर्टेंट लगा लेना। कई बार एग्जाम्पल लेता ध्वनियों का संबंध है सुनने बोलने पढ़ने लिखने से। और वर्ण का संबंध किससे? इसका संबंध है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से। चलो, वर्ण ध्वनि का संबंध तो हमने बता दिया क्या? सुबह सुनने और बोलने से। और वर्ण का संबंध किससे है? सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से। हाँ, हमने जब ध्वनियां पढ़ी ना, तब भी हमने ये बात की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब हम जब वर्ण पढ़ रहे हैं, तब भी हम यही बात कर रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। तो यह आप लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला मैटर होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मानना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है? जैसे अभी मैंने बता दिया कि आपको ध्वनि की भाषा की सबसे छोटी इकाई है,
और जब वर्ण पटान लगे तो मैंने ये भी बता दिया कि भाई वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि आपके ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें ऑप्शन रहे, ये देखो 1 2, यानी कि जैसे यहाँ अगर ये क्वेश्चन है और अगर आपको यहाँ ध्वनि भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ आपको वर्ण भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन मिले आपको क्वेश्चन के अंदर तो आपको ध्वनि को प्राथमिकता देनी है। दोनों ऑप्शन में हो तो ध्वनि आपका 100% से उत्तर होगा। अगर ध्वनि है ओनली वर्ण नहीं है तो ध्वनि तो हो गया वैसे हमारा उत्तर, और अगर ध्वनि नहीं है ओनली वर्ण है तो हमारा उत्तर क्या होगा, वर्ण होगा, ठीक है। इस चीज को लेकर आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि भाई सर ने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी है। अगर क्वेश्चन आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और वहां आपको अगर दोनों मिले, ध्वनि भी मिले आपको और आपको वर्ण भी मिले, तो आपको प्राथमिकता ध्वनि को देनी है, ना कि वर्ण को। अगर वर्ण नहीं हो तो ध्वनि तो हो ही जाएगा आपको उत्तर, और अगर ध्वनि नहीं हो तो आपका उत्तर वर्ण होगा। अच्छा, आज हमने क्लास में पढ़ा था वर्ण व्यवस्था के अंदर स्वर और व्यंजन के बारे में। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त हो रही है। हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमारे सामने होगा वर्ण के बारे में, उनके विस्तार से उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, उत्तक्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं, वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि हमारे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको पसंद आया हुआ, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा अपना कमेंट्स दें। जय हिंद, जय भारत।